So, very good morning student. I am back with new topic, error. So, in this video we discuss different types of error. इस वीडियो में हम देखेंगे कि जितने भी हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें किस तरह की एरर हमको दिखाई देती है। तो सबसे पहले एरर इज ए डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। जब भी हम लैब में कोई प्रैक्टिकल अपना करते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर्स या कुछ भी हम लेते हैं, तो उसमें हमें कुछ वैल्यू मेजर्ड वैल्यू आती है जो कि हम किसी डिवाइस के रेफरेंस से मेजर करते हैं, और कुछ हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होती है जो कि उस मेजरमेंट की एक्चुअल वैल्यू होती है। तो बेसिकली मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का जो डिफरेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। तो हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो एरर आएगा, एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। तो मैं इसको लिख सकता हूँ मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्मूला बन गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ एरर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं 11th स्टैंडर्ड में। सबसे पहले आता है सिस्टमेटिक एरर, उसके बाद आता है रैंडम एरर, ठीक है, उसके बाद आता है एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद आता है एब्सोल्यूट एरर, तीसरा आता है एब्सोल्यूट एरर, फोर्थ है हमारे पास रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर को परसेंटेज के साइन से डिनोट किया जाता है। तो हमारे जो 11th क्लास के सिलेबस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा फोर्थ टाइप रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर जिसको हम कहते हैं, और परसेंटेज एरर। यहाँ से हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल अप्रोच क्वेश्चन होते हैं जिनको हमें सॉल्व करना होता है। इसके बाद कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि इस चैप्टर के लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ये टीवी मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, टीवी मीन्स ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस measured value. So we can say the difference between true value and measured value is called absolute value. जो true value और measured value का difference होता है उससे हमें absolute value मिलती है किसी भी measurement की। नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है इसमें, वो हमारा है ट्रू वैल्यू, जिसे कि हम मीन वैल्यू भी कहते हैं। तो ट्रू वैल्यू, किसी भी मेजरमेंट का जो ट्रू वैल्यू होगा उसको हम किस तरीके से समझते हैं? तो ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू को बेसिकली एक्स एम और एक्स से डिनोट करते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे हम एक्स एम और एक्स से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सपोज लेट ए क्वांटिटी इज मेजर्ड एन टाइम्स द मेजरमेंट आर x1 x2 x3 x4 x5। अब सपोज हमारे पास हमने रॉड की लेंथ, सपोज कोई रॉड हमारे पास ए बी कोई रॉड है और इसकी लेंथ हमने मेजर करी है। तो हमने बहुत सारे ट्रायल मेजरमेंट लिए। पहला मेजरमेंट हमारे पास x1, दूसरा मेजरमेंट x2, तीसरा मेजरमेंट x3, चौथा मेजरमेंट x4, और ऐसे बहुत n टाइम मेजरमेंट हमने लिए। तो जो ट्रू वैल्यू मीन वैल्यू होगी उसको हम xm और x से डिनोट करते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, फर्स्ट मेजरमेंट, सेकेंड मेजरमेंट, थर्ड मेजरमेंट प्लस फोर्थ मेजरमेंट प्लस एंड सो ऑन xn अपॉन नंबर ऑफ टोटल मेजरमेंट 1 2 3 4 5। यहाँ पे n मेजरमेंट है तो n हो जाएगा। मीन्स सपोज हमारे पास n मेजरमेंट्स किसी भी क्वांटिटी के हैं तो उसकी जो ट्रू वैल्यू होगी, जिसे कि मैं शॉर्ट में ट्रू टीवी और m भी लिखा हुआ, इसी को मेन वैल्यू भी कहते हैं, ट्रू और मीन वैल्यू। तो ट्रू और मीन वैल्यू का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस एंड सो ऑन xn बाई n, वेर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल मेजरमेंट, नंबर ऑफ टोटल मेजरमेंट, कितने मेजरमेंट हमने किए उन सब का समेशन आएगा। अब इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर को हम डेल से डिनोट करते हैं। एब्सोल्यूट एरर को डिनोट करते हैं डेल से, डिनोटेड बाय डेल। किसी भी मेजरमेंट में अगर कहीं पे डेल है तो वो एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करेगा।
और एब्सोल्यूट एरर के इन्फॉर्मेशन, एक एब्सोल्यूट एरर से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। वो मेजरमेंट पे डिपेंड करेगा कि मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा से डिनोट करते हैं एब्सोल्यूट एरर को। डेल्टा x1 इज इक्वल टू x माइनस x2, डेल्टा x2 इज इक्वल टू x माइनस x2, डेल्टा x3 इज इक्वल टू x माइनस x3 एंड सो ऑन। डेल्टा xn इज इक्वल टू x माइनस xn वेयर x इज इक्वल टू ट्रू और मीन वैल्यू। यहाँ पे x क्या है, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू में से फर्स्ट मेजरमेंट को लेस करके हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आएगा फर्स्ट मेजरमेंट में। उसी तरीके से ट्रू वैल्यू में से सेकेंड मेजरमेंट को हम सेकेंड मेजरमेंट, और उसी तरीके से थर्ड मेजरमेंट, और उसी तरीके से फोर्थ मेजरमेंट। तो ये हमारे पास व्हेन वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ट्रू वैल्यू, जब हम ट्रू वैल्यू में से फर्स्ट मेजरमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा डेल x1, उसी तरीके से डेल x2 x माइनस x2, उसी तरीके से डेल x3 x माइनस x3 एंड डेल xn x माइनस xn। यहाँ पे x क्या है, x हमारा ट्रू और मीन वैल्यू है, और x1 x2 x3 x4 ये रिस्पेक्टिवली हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ डेटा है जो मेजरमेंट हमने एक्सपेरिमेंट में लिया है। और इसमें यहाँ पे जो डेल्टा x1 है और डेल्टा x2 डेल्टा x3 डेल्टा x4 डेल्टा xn, ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर इन डिफरेंट मेजरमेंट। फर्स्ट मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x1, सेकेंड मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर ये आ गया हमारे पास, सेकेंड एरर का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x2, उसी तरीके से थर्ड मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x3, उसी तरीके से फोर्थ मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x4, उसी तरीके से nth मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x1। तो हमारे को यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो एब्सोल्यूट एरर है उसे डेल से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, मेजरमेंट पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट मेजरमेंट। पहले वाले के लिए फर्स्ट मेजरमेंट, दूसरे वाले के लिए ट्रू वैल्यू माइनस दूसरा मेजरमेंट, तीसरे वाले के लिए ट्रू वैल्यू माइनस तीसरा मेजरमेंट, और n वैल्यू के लिए ट्रू वैल्यू माइनस nth मेजरमेंट। तो इसका जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर का जो हम समझ सकते हैं कि एब्सोल्यूट एरर ट्रू वैल्यू में से जो मेजरमेंट हमारे को दिए होंगे उनको लेस करके निकलता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को निकालने के बाद हमको इसी से आगे जोड़ के पढ़ना है मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको हम डेल x से डिनोट करते हैं, ठीक है। डेल x से डिनोट करते हैं, पहले वाले को डेल से डिनोट करते हैं, यहाँ पे डेल x आ गया। अब सपोज हमारे पास जो फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और n मेजरमेंट आ गए। तो इसमें हमने बताया कि एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा जब इन सारे के सारे डेटा का हम एवरेज लेंगे, सपोज इसको हमने इस तरीके से एवरेज लिया, मॉड में हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, जब एब्सोल्यूट एरर हम फाइंड करेंगे तो कुछ वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, कुछ वैल्यू नेगेटिव आएंगी। तो उनको जब हम मॉड में रखेंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। तो मॉड का कंसेप्ट हम मैथ में यूज़ करते हैं वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कंसीडर करने के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास जो मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला आएगा डेल x इज इक्वल टू मॉड x1 प्लस मॉड x2 प्लस मॉड x3 प्लस मॉड xn एंड सो ऑन मॉड xn अपॉन n। और यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ मेजरमेंट है, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो एंड के रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर है, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकालने के लिए आते हैं, तो ये हमको सीखना है। तो रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर को हम लिखते हैं डेल्टा x बाई एक्स। अब हमने अभी प्रीवियस पॉइंट में बताया कि जो डेल्टा x होता है उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x हो गया और उसका रेशियो x हमने फर्स्ट की पॉइंट में बताया था कि जो x होता है वो ट्रू और मीन वैल्यू होता है। मीन्स इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, द रेशियो बिटवीन मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन और ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। मतलब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम अगर सपोज इसको इस तरीके से रखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन और ट्रू वैल्यू के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। और एंड में हमारे पास एंड पॉइंट है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर के लिए स्पेशल फॉर्मूला बनाया गया है। फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करके हमको परसेंटेज एरर मिलता है, इसको लिखते हैं परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर के लिए हमारे पास प्रीवियस पॉइंट में हमने डिस्कस किया फ्रैक्शनल एरर डेल्टा x बाई एक्स,
मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन और ट्रू वैल्यू, इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज एरर में चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे। इसके बाद मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उस एग्जांपल से हम जितनी भी हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, इन सबको कैलकुलेट, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से इसे कंटिन्यू करते हैं। गिवन है द लेंथ ऑफ द रॉड ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट इज गिवन टू 4.2, 4.6, 4.8, 4.9, 4.4 सेंटीमीटर। सपोज हमने कोई एक्सपेरिमेंट लिया जिसमें कि हमको मेजरमेंट 4.2, 4.6, 4.8, 4.9, 4.4 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो हमको कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट मीन वैल्यू कैलकुलेट करना है, सेकंड पार्ट मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, थर्ड पार्ट एब्सोल्यूट एरर एंड फोर्थ पार्ट फ्रैक्शनल एरर और एंड पार्ट फिफ्थ पार्ट परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कुछ फॉर्मूले हम रिवाइज कर लेते हैं। परसेंटेज एरर जो होता है वो होता है डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100। मीन्स जो हमारा परसेंटेज एरर जो हमने अभी प्रीवियस की पॉइंट में पढ़ा था चैप्टर के, परसेंटेज एरर जो होता है वो फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई करके मिलता है और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100। और जो उसके ऊपर है फ्रैक्शनल एरर जो होता है उसको हम लिखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर बाई ट्रू वैल्यू। देखो डेल्टा एक्स होता है मीन एब्सोल्यूट वैल्यू और उसको ट्रू वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हमको फ्रैक्शनल एरर मिलेगा। उसके ऊपर है एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर होता है डेल्टा एक्स से इसे डिनोट किया जाएगा, ठीक है। उससे ऊपर है मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू को हम एक्स एम और एक्स से डिनोट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्ट, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारे पास सबसे पहला पार्ट है एक्स एम जो होता है उसको हम जानते हैं। अगर हमारे पास मेजरमेंट यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, तो सबसे पहले हम n फाइंड कर लेंगे। n मेजरमेंट हमारे पास है 5। एक बार फिर से देख लेते हैं मेजरमेंट हमारे को किसी रॉड का। सपोज कोई रॉड हमारे पास इस तरह से है, ए बी रॉड है, ठीक है, ए बी रॉड है और इसका हमें लेंथ मेजर करना है। क्या मेजर करना है? लेंथ मेजर करना है सेंटीमीटर में, क्योंकि लेंथ की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर होती है, सीजीएस यूनिट। अब सपोज हमने बहुत सारे ट्रायल में इसका मेजरमेंट किया। फर्स्ट ट्रायल में 4.2 आया, सेकंड ट्रायल में 4.6 आया, थर्ड ट्रायल में 4.8, फोर्थ में 4.9 एंड फिफ्थ में 4.4। तो इसके लिए हमें ये वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हम मीन वैल्यू निकालेंगे। तो मीन वैल्यू ये जितने भी ट्रायल हमारे हैं 5, इनको हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से समझेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, एवरेज निकालेंगे इसका। ये हमने अभी डिस्कस किया था फॉर्मूले में। xm जो हमारा ट्रू और मीन वैल्यू फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, इन सब को ऐड करेंगे। 4.2 प्लस सेकेंड डेटा, 4.6 थर्ड डेटा, 4.8 फोर्थ डेटा, 4.9 फिफ्थ डेटा हमारे पास है 4.4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेजरमेंट। टोटल मेजरमेंट हमारे पास है फिफ्थ मेजरमेंट है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं 4.2, 4.6, 4.8, 4.9, 4.4। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, एक बार ऐड कर लेते हैं। 4.2, 4.6, 4.8, 4.9, 4.4, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। 9 ये ऐड करके आ रहा है 22.9। ये ऐड करके आएगा 22.9। 6, 2, 8, 16, 16, 4, 25, 29, 2, 4, 6, 8, 4, 8, 12, 16, 18, 2, 20 है। 4, 8, 12, 16, 16, 4, 20, 22। तो इसको ऐड करके हमको इन सब को सम करके मिलेगा 22.9/5। और जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा इसको डिवाइड करके 4.58। जब हम 22.9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4.58 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया, जो कि हमने जो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी इसी लेक्चर में, उसको हमने यूज़ करके इसका वैल्यू फाइंड कर लिया।
अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारा है, सेकंड पार्ट है मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट डेटा निकालेंगे, फिर सेकंड डेटा निकालेंगे, फिर थर्ड डेटा निकालेंगे, फिर फोर्थ डेटा निकालेंगे, फिर फिफ्थ डेटा निकालेंगे। और ये हमने पढ़ा था, ये होता है x माइनस x5, ये होता है x माइनस x4, और ये होता है x माइनस x3, और ये होता है x माइनस x2, और ये होता है x माइनस x1। और x हमारे पास ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू जो हमने अभी फाइंड कर ली, ट्रू वैल्यू हमारे पास xm और x से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, xm और x से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो x हमारा जो फर्स्ट पार्ट आया इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारा आया 4.58 सेंटीमीटर। अब इसकी हेल्प लेनी है हमने, तो जब हम एरर निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर, तो ये हो जाएगा 4.58 माइनस x1। फर्स्ट डेटा हमारे पास है 4.2, इसको सॉल्व करेंगे। अगला टाइप हमारा रहेगा 4.58 माइनस x2, x2 डेटा 4.6 हमारे पास है। उसी तरीके से 4.58 माइनस थर्ड डेटा हमारे पास है 4.8, नेक्स्ट डेटा 4.58 माइनस 4.9, और नेक्स्ट डेटा हमारे पास है 4.58 माइनस 4.4, और ये सारे सेंटीमीटर में। अब हमने एक बात बताई थी, हमने बताया था कि जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस की पॉइंट से हम आगे बढ़ेंगे। जो वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे, जैसे इस कुछ वैल्यूज़ हमारे पास, जैसे ये यहाँ पे तो हमारे को पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे हमको नेगेटिव आंसर मिलेगा, यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि 4.58 लेस है, 4.8 ग्रेटर वैल्यू है। तो इस तरीके से हमारे को दोनों के दोनों जो एब्सोल्यूट एरर की जो वैल्यूज आएंगी वो प्लस और माइनस आएंगी। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में उसको मॉड लेके फिर हम मीन निकाल के उसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला हमारा जो फर्स्ट मेजरमेंट आएगा वो आएगा लेस करके 0.38, सेकेंड टाइप हमारा आएगा माइनस 0.02, और थर्ड हमारा आएगा माइनस 0.22, और नेक्स्ट हमारा आएगा फोर्थ मेजरमेंट हमारा आएगा माइनस 0.32, नेक्स्ट हमारा मेजरमेंट आएगा 0.18। तो इस तरह से हमारे एब्सोल्यूट एरर की वैल्यूज आएंगी। अब नेक्स्ट टाइप हमारा है मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू हम सेकंड पार्ट फाइंड कर रहे हैं। तो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लिखते हैं डेल्टा एक्स से, लिखते हैं डेल्टा एक्स से हम इसे डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा डेल्टा x1 मॉड प्लस डेल्टा x2 मॉड प्लस डेल्टा x3 मॉड प्लस डेल्टा x4 मॉड प्लस डेल्टा x5 मॉड प्लस अपॉन नंबर ऑफ मेजरमेंट। तो डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x1। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, ये हमने अभी इसी लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ा है। तो जो वैल्यूज़ नेगेटिव आ रही हैं उनको हम मॉड लेके पॉजिटिव बनाएंगे। तो डेल्टा x1 हो जाएगा 0.38 प्लस, अब डेल्टा x2 जब हम इसको मॉड में लेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा 0.02। इसी तरीके से थर्ड मेजरमेंट हमारा जब मॉड लेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा 0.22 प्लस नेक्स्ट मेजरमेंट मॉड लेके पॉजिटिव बन जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास 5 मेजरमेंट आएंगे बाय 5। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा, ऐड करेंगे इसको 0.38 प्लस 0.002 प्लस 0.22 प्लस 0.32 प्लस 0.018। तो इसको सॉल्व करके जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये आता है 1.12 डिवाइडेड बाय 5। तो जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा 1.12 को 5 से डिवाइड करके जो मीन एब्सोल्यूट आएगी वो आएगी 0.224। तो ये सेंटीमीटर में हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आएगा, एब्सोल्यूट आएगा 0.224।
4, इतना एरर हमारे पास आएगा 0.224। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया। थर्ड पार्ट एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये हमने यहाँ पे क्लियर बता रखा है कि कुछ वैल्यू पॉजिटिव आएंगी कुछ नेगेटिव आएंगी। तो हमारे 3 पार्ट इसमें सॉल्व होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर को फाइंड करेंगे। तो फ्रैक्शनल एरर को हम ये यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा है फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर हमें मालूम है डेल्टा एक्स बाई एक्स मीन्स मीन एब्सोल्यूट एरर को जब हम ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है फ्रैक्शनल एरर, या इसे रिलेटिव एरर भी कहते हैं। हम रिलेटिव एरर भी इसे हम कहते हैं। तो हम इसको, हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू जो आई है हम उसको रखेंगे 0.224 और जो हमारा एक्स था जो हमने सबसे पहले फाइंड किया था एक्स वो है 4.58। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक रेशो आएगा और वो रेशो हमारे को फ्रैक्शनल एरर मिलेगा और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा 0. जब हम इसको सॉल्व करेंगे आएगा 0.048। इतना हमारे को फ्रैक्शनल एरर मिलेगा। अब नेक्स्ट हमारा है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है। परसेंटेज एरर जो होता है वो फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई करके मिलेगा। तो ये जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है 0.048, जब हम इसको 0.048 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, ये रिजल्ट हमारे पास आएगा 4.8 और ये परसेंटेज एरर में आ जाएगा। तो 4.8 का परसेंटेज एरर हमें इस मेजरमेंट में मिलेगा। तो ये हमारा ये पूरा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। इसमें हम बेसिक्स जो लेक्चर में हमने फॉर्मूले डिस्कस किए उनको यूज़ करके मेजरमेंट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन मॉड लेके और कैलकुलेशन यूज़ करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले तो इतना पढ़ेंगे और इसके बाद आगे हम जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका उसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, कैसे हम परसेंटेज एरर को रेज पावर में सॉल्व करते हैं। कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। नोटवर्दी पॉइंट रिलेटेड टू परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल, कुछ नोटवर्दी पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, और कोई भी क्वांटिटी अगर रेज पावर में है तो उसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो कुछ नोटवर्दी पॉइंट हम देखते हैं। पहला है रूल नंबर फर्स्ट, एरर आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जो एरर है वो हमेशा ऐड में हम शो करते हैं। जैसे सपोज लेट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, सपोज कोई क्वांटिटी ए प्लस बी के फॉर्मेट में है तो जब हम इसका चेंज देखेंगे, जब हम इसमें चेंज देखेंगे, ये ट्रू वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो जब हम एरर देखेंगे इसमें तो इसको डेल एक्स लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे डेल एक्स, इसको लिखेंगे डेल ए, इसको लिखेंगे डेल बी। तो ये जो सेकंड हमारे पास है इसको बोलते हैं एरर वैल्यू और ये फर्स्ट वाला है ट्रू वैल्यू। तो ये जो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स जो होगा इसी को हम कहते हैं एरर इन एक्स। इतना एरर एक्स में आएगा। उसी तरीके से ये एडिशन के लिए एप्लीकेबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए, लेट एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी। सपोज कोई क्वांटिटी हमारे पास ए माइनस बी ट्रू वैल्यू है तो जब हम उसको एरर वैल्यू में देखेंगे तो हम उसको लिखेंगे, एक्स को लिखेंगे, एक्स को हम चेंज करेंगे डेल्टा एक्स में, ए को चेंज करेंगे डेल्टा ए में, बी को चेंज करेंगे डेल्टा बी में। तो ये एरर आएगा इस तरीके से, ठीक है। और ये एरर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये एरर आ जाएगा एक्स में। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी। हमारे पास एक्स कोई क्वांटिटी ए बी के फॉर्मेट में है तो हम लिखेंगे एक्स को डेल्टा एक्स बाई एक्स। ये हमारा जो पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था, डेल्टा एक्स बाई एक्स हमारे पास फ्रैक्शनल एरर होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर बाई ट्रू वैल्यू। तो ये ए को लिखेंगे डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लिकेशन में और बी को लिखेंगे डेल्टा बी बाई बी, ये होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे साइन हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव, क्योंकि एरर हमेशा पॉजिटिव में हम लोग लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डेल्टा एक्स, डेल्टा ए और डेल्टा बी जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू है हमारे पास। एक्स जो है ट्रू वैल्यू है, ए है ट्रू वैल्यू, बी भी है ट्रू वैल्यू। तो जो हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो डेल्टा एक्स यहाँ पे जो एक्स है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू एक्स। तो इस तरह से कुछ रूल्स हैं कि एरर को हमेशा पॉजिटिव लेना है, चाहे वो एडिशन में हो चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में हो। और एक बहुत ही स्पेशल रूल है परसेंटेज एरर से रिलेटेड, वो हमारा है रूल नंबर सेकंड,
फॉर क्वांटिटी रेज टू सम पावर, सपोज हमारे पास लेट ए रेज पावर बी इंटू बी रेज पावर क्यू अपॉन सी रेज पावर आर। इस तरह से हमारे पास कोई क्वांटिटी, इसका हमें परसेंटेज एरर निकालना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले एक्स को लिखेंगे डेल्टा एक्स बाई एक्स, फ्रैक्शनल और रिलेटिव के फॉर्मेट में डेल्टा एक्स बाई एक्स लिखेंगे। यहाँ पे जो रेज पावर होगी उसकी ट्रिक टेक्निक ये है कि जो रेज पावर है वो हम बाहर ले लेंगे और ये बाहर आ जाएगा पी, और बी को लिखेंगे डेल्टा ए बाई ए को लिखेंगे डेल्टा ए बाई ए, ये फ्रैक्शनल एरर के फॉर्मेट में लिखेंगे। क्यू बाहर ले लेंगे और बी को लिखेंगे डेल्टा बी बाई बी प्लस, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एरर भी हमने डिस्कस किया था कि जितनी भी चीज़ें होंगी एरर में पॉजिटिव लेनी है तो यहाँ पे साइन सारे पॉजिटिव आएंगे। तो ये आर इस तरीके से, क्यू हम बाहर ले लेंगे, बी को लिखेंगे डेल्टा बी बाई बी फ्रैक्शनल एरर के फॉर्मेट में, और यहाँ पे सी की पावर आर है, सी रेज पावर आर है तो आर बाहर आ जाएगा और हम लिखेंगे डेल्टा सी बाई सी। और ये डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी हमने अभी डिस्कस किया था, वो है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू, और ए बी सी हमारी ट्रू वैल्यू है। तो इसके बाद आगे बढ़ाएंगे तो डेल्टा एक्स बाई एक्स जो लेफ्ट हैंड साइड में ये है आपका फ्रैक्शनल एरर इन एक्स, डेल्टा ए बाई ए इसको कहते हैं फ्रैक्शनल एरर इन ए। सिमिलरली डेल्टा बी बाई बी ये फ्रैक्शनल एरर इन बी, सिमिलरली डेल्टा सी बाई सी फ्रैक्शनल एरर इन सी। तो इसको इस तरीके से समझते हैं। अब इसके बाद हमने प्रीवियस फॉर्मूले में हमने जाना था कि जब भी हम किसी क्वांटिटी को इस फॉर्मेट में लिख लेंगे, मीन्स एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू के रेशियो में लिखेंगे, तो एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज एरर का। परसेंटेज एरर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परसेंटेज एरर इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इंटू 100। मीन्स अब अगर सपोज हमें एक्स में परसेंटेज एरर बतानी है तो हमने एक्स को लिख दिया डेल्टा एक्स बाई एक्स जो है ये है हमारे पास फ्रैक्शनल एरर इन एक्स। अब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिलेगा रिजल्ट, ये मिलेगा परसेंटेज एरर इन एक्स। इसको हम कह सकते हैं मैक्सिमम परसेंटेज एरर भी कह सकते हैं, क्योंकि एडिशन ले रहे तो मैक्सिमम एरर मिलेगा इजिकल टू, और ये एज इट इज सारा चलेगा पी इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, सारे रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस क्यू इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस आर इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। तो इस तरीके से किसी भी रेज पावर के फॉर्मेट में हमारे पास जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे उसको इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब इससे रिलेटेड हम एक दो न्यूमेरिकल लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और रेगुलर एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। न्यूमेरिकल हमारा है ए फिजिकल क्वांटिटी P इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी इंटू डी, गिवन परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी। ए बी सी डी में जो एरर है वो दे रखा है 1%, 3%, 4% एंड 2%। फाइंड द एरर परसेंटेज एरर इन P। तो हमें P में एरर बतानी है और ये हमारे को रिलेशन दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में ए फिजिकल क्वांटिटी S इज इक्वल टू ए क्यूब बी 4 अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट डी, गिवन परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी आर 2%, 1%, 3%, 4%। फाइंड द परसेंटेज एरर इन S। तो ये दो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। तो ये दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमने जो हमारा फॉर्मूला हमारा था उससे हम हेल्प से फॉर्मूले की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्वांटिटी लिखेंगे जो हमको गिवन है, P इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी इंटू डी, और यहाँ पे हमारे पास जो जो वैल्यू गिवन है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी सी डी। ए में एरर हमको दिया हुआ है, ए में एरर गिवन है 1%, बी में एरर है 3%, सी में एरर है 4% एंड डी में एरर है 2%। तो अब इसको फाइंड द परसेंटेज एरर इन पी में हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम इसको स्टेप टू स्टेप समझते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें पी में एरर चाहिए तो लिखेंगे पी डेल्टा पी बाई पी, और ये डेल्टा पी है एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर इन पी बाई ट्रू वैल्यू इनटू 100%। तो ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो हमको मिल जाएगा
परसेंटेज एरर इन पी। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, अब राइट हैंड साइड के हमारे जो वैल्यू हैं उनको हम एक साथ लिखेंगे, और जो रेज पावर है हमारी वो हमने रूल अभी पढ़ा था कि रेज पावर को हम बाहर ले लेते हैं, और एडिशन जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है तो एरर में हम हमेशा उसको ऐड कर देते हैं, एडिशन करते हैं। तो ये पावर है ये बाहर आ जाएगी 3, और ए को लिखेंगे डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस ये 2 पावर बाहर आ जाएगा, हम लिखेंगे डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस देखो यहाँ पे सी, अब अंडर रूट सी है तो इसको हम समझ सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सी रेज पावर 1/2 या सी की पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। तो 1/2 पावर यहाँ पे बाहर आएगा, और सी में चेंजेस करेंगे तो डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस उसी तरीके से डी, यहाँ पे पावर 1 है तो सिंपल रहेगा डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। अब ये जो हमारे पास स्टेप थर्ड में जो आएगा, स्टेप थर्ड में हमें देखने को मिल रहा है डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, इसको हम कहते हैं परसेंटेज एरर इन ए। उसी तरीके से डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, इसको हम कहते हैं परसेंटेज एरर इन बी। इसी तरीके से रिस्पेक्टिवली सी और डी में भी अगर हम फॉर्मूले को देखें डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 तो सी में एरर आएगा। उसी तरीके से हम डी में देखें तो डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 तो डी में एरर आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसके बाद इसको अगले स्टेप में जब सॉल्व करते हैं तो फोर्थ स्टेप में जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे पास रहेगा जो जो वैल्यूज़ हमें आएंगी वो हम फोर्थ स्टेप में, थर्ड के बाद फोर्थ स्टेप में हम इसको वैल्यू को लिख लेंगे, मीन्स 3 इंटू, अब ये जो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 है इसको हम कहते हैं परसेंटेज एरर इन ए, और ये हमारे को गिवन है 1%। उसी तरीके से बी में एरर 3%, उसी तरीके से सी में एरर 4%, उसी तरीके से डी में एरर 2%। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे जो हमने सेकेंड स्टेप से रिजल्ट निकाला है, जो हमारा RHS का रिजल्ट निकला है उसमें हम वैल्यू रखेंगे तो हमको मिलेगा 3 इंटू डेल्टा ए बाई इंटू 100, ये हमारे पास 1% दे रखा तो यहाँ पे 1% आएगा, प्लस 2 इंटू बी में एरर है हमारे पास 3% तो ये 3% आएगा, प्लस सी में एरर हमारा है कितना, रिजल्ट देखेंगे 1/2, और सी में एरर हमारे पास है 4% तो ये 4% आएगा, प्लस डी में एरर हमारा कितना है, डी में एरर देखेंगे 2%, और रिजल्ट भी यही कह रहा है 2%। अब इसको सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में तो ये आएगा 3 प्लस 6 प्लस 2 से 4 से 2 ब्रेक होगा 2 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 4 6 10 13%। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखा था पहले स्टेप में डेल्टा पी बाई पी इंटू 100%, तो यही हमें फाइंड करना था, और ये हमारा राइट हैंड साइड से आ गया 13%। तो इस तरह से हम फर्स्ट टाइम स्टेप का यूज़ करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। और अगला क्वेश्चन जो हमारा है इसमें हम स्टेप जो भी हमने स्टेप किया उसको मेंटली हम सॉल्व करके इसको बहुत क्विकर मेथड से सॉल्व करेंगे, और जो भी स्टेप मैंने बताए उसको मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ और इसका सॉल्यूशन यहाँ पे बनाते हैं। तो हमारे पास जो हमारे को दे रखी है A B C D, इसमें एरर दे रखा है, A में एरर दे रखा है 2%, B में एरर दे रखा है 1%, C में एरर दे रखा है 3%, और 4 में एरर डी में एरर देगा 4%। तो हमें फाइंड करना है एस में कितना एरर आएगा। तो सबसे पहले हमने स्टेप इस बार स्किप कर रहे हैं, मेंटली इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100% इजिकल टू 3 पावर है बाहर आ जाएगा, पावर को बाहर लेते हैं, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 4 बाहर आ जाएगा, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस 2 बाहर आ जाएगा, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस अब अंडर रूट डी को हम लिखेंगे डी रेस पावर 1/2, तो 1/2 को बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। अब ये जो सारी वैल्यू है हमारे पास ये हमको गिवन है, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 ये हमारे पास गिवन है परसेंटेज में, तो आगे सॉल्व करेंगे 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 हमारे पास 2% दे रखा है, प्लस 4 इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 हमारे पास 1% दे रखा है, प्लस 2 इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 हमारे पास 3% दे रखा है, प्लस 1/2 इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 हमारे पास 4% दे रखा है। तो जिसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 3 इंटू 2 6, ये हो जाएगा 4
ये हो जाएगा 6 और ये 2 से 4 ब्रेक 2, तो ये सॉल्व हो क्या आएगा हमारे पास 6 + 2 8, 8 + 4 12 और 12 + 6 18%। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 18%। अब ये हमारे पास एरर आ गया, इसको हम कह सकते हैं मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एस। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।